गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम कक्षा 8 का पाठ 7 षट् शाठ्य समाचरित पढ़ेंगे। षट् शाठ्य समाचरित का अर्थ होता है बेटा जिसकी जैसी करनी उसको वैसा ही फल मिलता है। षठे शाठ्य समाचरित, जिसकी जैसी करनी उसको वैसा ही फल मिलता है। कक्षा 8 का पाठ 7 षट् शाठ्य समाचरित। अक्षरा का पाठ 7। पर्वतस्य अंचले एक विशाल जलाशय आसीत्, तस्मिन् जलाशये बहवः जलचरा सुखेन वसन्ति स्मः। अब सबसे पहले मैं आप लोगों को पूरा संस्कृत में समझाकर उसके बाद इसका हिंदी अनुवाद बताऊंगी। तत्रैव न्योगवृक्षे एक वृद्धा वकोऽपि वसति स्म। वृद्धावस्था कारणात् स चञ्चलमत्स्यानां वधे असमर्थ अभवत्। अतः स एकम् उपायं चिन्तयतः स जलाशये तीरे अश्रुपात कुर्वन् अतिष्ठत्। एतत् दृष्ट्वा जलचराः आश्चर्यचकिताः अभवन्, पर कोऽपि तस्य समीपं न गच्छति स्म। अतः एकः कुलीरकः समीपं गत्वा ताम् अपृच्छत्, अद्य मत्स्यान् न खादसि? अश्रूणि मुञ्चसि, दुःखस्य कारणं किम्? वकः उद्धरत्, दैवज्ञाः कथयन्ति यत् 6 वर्षः पर्यन्तं वृष्टिः न भविष्यति। अस्मिन् दीर्घकाले जलं विना सरोवर शुष्कं भवति। जलचराणां नाशस्य विषये चिन्तयित्वा अहं दुःखितः अस्मि। कुलीरः अपृच्छत्, अस्याः विपत्तेः उपायः अस्ति न वः? वकः उद्धरत्, एक एव उपायः अस्ति यत् सर्वे इमं जलाशयं त्यक्त्वा विशालतर जलाशयं गच्छेयुः। सर्वे अकथयन्, वयं जलचराः कथं स्थलेन गमिष्यामः? वकः अवदत्, अलं चिन्तया, अहम् आकाशमार्गेण युष्मान् नेष्यामि। सर्वे मत्स्याः मा नया इति उच्चे अवदन्। तदा वकः मत्स्यान् नीत्वा नातिदूरे एकस्याः शिलायाः स्थाप्य अभक्षत्। एकदा कुलीरः अवदत्, त्वं मा त्यक्त्वा अन्यान् नयसि, अधः मा नयः। कुलीरः वकस्य गृहीत्वा धृत्वा तेन सह आकाशमार्गेण अगच्छत्। नातिदूरशिलायाः उपरि कुलीरः मत्स्यकण्टकानि अपश्यत्। एतत् दृष्ट्वा सः वकस्य ग्रीवां धृत्वा वदत्, शीघ्रं मा पूर्वजलाशये नय, अन्यथा त्वग्रीवाम् अत्रैव छिन्ना करिष्यामः। तत्र गतः सकलवृत्तः कथित्वा कुलीरकः जलचरान् अपृच्छत्, भो बान्धवा, अनेन सह किं कर्तव्यम्? सर्वे जलचराः अवदन्, षठे शाठ्ये समाचरेत्। तत् कुलीरकः वकस्य कोमलः गीर्वा छिन्नाम् अकरोत्, दुष्टताया फल प्राप्नोत्। अब मैं आप लोगों को इसका पूरा भावार्थ बताती हूँ और भावार्थ के बाद फिर संस्कृत और हिंदी। पर्वत के आंचल में, पर्वत के पास एक विशाल सरोवर था और उस सरोवर में जलचर मतलब पानी में रहने वाले जो जीव जंतु है वह सुखपूर्वक रह रहे थे। वहाँ बरगद के एक पेड़ के पास एक बगुला भी रहता था और वह बूढ़ा होने के कारण मछलियों को पकड़ने में असमर्थ था। वह मछलियों को नहीं पकड़ पाता था, इसलिए उसने एक उपाय सोचा। वह तट के किनारे मतलब है उस सरोवर के किनारे चिंतित सा बैठ गया, परेशान सा बैठ गया। उसे देखकर सरोवर के जितने भी रहने वाले पशु पक्षी थे वो बहुत आश्चर्यचकित थे, लेकिन कोई भी उसके पास नहीं गया। तब एक केकड़े ने आकर पूछा, महाशय आप अपना भोजन छोड़कर यहाँ क्यों बैठे हैं? तो बगुले ने कहा, भविष्यवक्ता ने कहा है कि यहाँ 6 वर्ष तक वर्षा नहीं होगी और लंबे समय तक वर्षा ना होने के कारण सरोवर क्या है, जो तालाब है वो क्या है, रोज सूख जाएगा। जलचरों के नाश के विषय में सुनकर मैं बहुत दुखी हो जाता हूँ। केकड़े ने पूछा, क्या इस विपत्ति से बचने का कोई उपाय है? बगुला बोला, इस समय तो केवल यही उपाय है कि सरोवर को छोड़कर किसी दूसरे तालाब में चला जाए। यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हें पास वाले तालाब में एक एक करके ले जा सकता हूँ। फिर प्रत्येक मछली सबसे पहले जाने को तैयार हुई। तब बगुला बारी बारी से उन्हें क्या करता, उस शिला के पास, पत्थर के पास ले जाता और उन्हें खा जाता। उस समय बाद केकड़े ने बगुले से कहा कि सबको ले जाओगे और क्या मुझे यहीं छोड़ दोगे? बगुले ने केकड़े को अपनी पीठ पर बैठाया और उसे लेकर उड़ गया। अब उसने हड्डियों का ढेर लगाया हुआ था, अब केकड़े ने आकाश मार्ग से हड्डियों को देखा और देखकर सारी बात उसे समझ में आ गई। उसने बगुले से कहा, मुझे जल्दी पहले वाले सरोवर पर ले चलो, अन्यथा मैं तुम्हारी गर्दन छेद दूंगा। केकड़े ने कहा। वहाँ पहुंचकर केकड़े ने क्या करा,
बगुले की कोमल गर्दन अपनी दांतों से काट दी और बगुला मर गया। इस तरह दुष्ट बगुले को उसकी दुष्टता का फल मिल गया। मतलब जो दुष्ट होता है उसकी दुष्टता का फल हर किसी को मिल जाता है जो गलत कार्य करता है। अब मैं आप लोगों को संस्कृत पढ़ाकर उसका एक एक अनुवाद बताती हूँ। पर्वतस्य अंचले एक विशाल जलाशय आसीत। पर्वत के पास उसके आंचल में एक विशाल सरोवर था। तस्मिन जलाशय बहवा जलचरा सुखेन वसंती स्म। वहाँ पर जो उस सरोवर में बहुत सारे जलाशय, बहुत सारे जलचर थे, वो क्या थे, बहुत सुख से रह रहे थे। तस्मिन जलाशय, उस सरोवर में बहुत सारे जलचर, पानी में रहने वाले जितने भी जीव जंतु थे, बहुत सुख से रह रहे थे। तत्रैव न्योग्ध्र वृक्षे एक वृद्धा वको अपि वसति। समय वहाँ पर एक बूढ़ा बगुला भी रहता था। एक बूढ़ा बगुला भी वहाँ पर निवास करता था। वृद्धावस्था कारणा स चंचल्य मत्स्याने वधे असमर्थ अभवत्। वृद्धावस्था के कारण वह मछलियों को पकड़कर खाने में, अपना भोजन बनाने में असमर्थ था। अतः स एकम उपाय चिंतित। एक दिन उसने एक उपाय सोचा। स जलाशय तीरे अश्रुपरात कुर्वन् अतिष्ठत्। वह क्या करा, उसने सरोवर के किनारे आकर और आंसू बहाने लगा। एतत् दृष्ट्वा जलचरा आश्चर्यचकिता अभवन्। सारे जितने भी पानी में रहने वाले जीव जंतु थे, जलचर थे, बेटा पानी में रहने वाले जीव जंतु को जलचर कहा जाता है। पानी में रहने वाले जीव जंतु थे, वे बहुत आश्चर्यचकित थे। पर को अपि तस्य समीपम न गच्छति स्म। पर कोई भी उस बगुले के पास नहीं जा रहा था। अतः एक कुलीरकः समीप गत्वा ताम अपछत। अतो जब बहुत समय हो गया तो एक केकड़ा, कुलीरका को बोलते हैं बेटा, केकड़ा उसके पास गया और उससे पूछने लगा, अद्य मत्स्यान न खादसी। अब तुम मछलियाँ नहीं खाते हो। अश्रूणि मुच्चसी, और आंसू क्यों बहा रहे हो। दुखस्य कारणम, कि तुम्हारे दुख का कारण क्या है। वका उद्रत, वका ने बोला, बगुले ने बोला, बगुले को बोलते हैं वका, केकड़े को बोलते हैं कुलीरकः, ठीक है। और जलचर का अर्थ होता है पानी में रहने वाले जीव जंतु। तो बगुला बोला, दैव आज्ञा कथयन्ति यत् षड्वर्षे पर्यंत वृष्टि न भवति। भगवान की इच्छा है, ऐसी है कि यहाँ 6 वर्ष तक वर्षा नहीं होगी। अस्मिन् दीर्घकाले जल विना सरोवर शुष्क भविष्यति। और बहुत समय तक वर्षा ना होने के कारण यह तालाब क्या होगा, सूख जाएगा। जलचराणाम नाशस्य विषय चिंत्वा अहम दुखित अस्मि। और इन जीव जंतु जो पानी में रहने वाले जलचर हैं, जो पानी में रहने वाले जीव जंतु हैं, उनके नाश के विषय में सोचकर मैं बहुत अधिक दुखी हो रहा हूँ। कुलीरका अपछत, केकड़े ने बोला, अस्य विपत्ति उपाय अस्ति न वः। ऐसी विपत्ति में, ऐसी मुसीबत के समय में कोई उपाय नहीं है। वकः उत्तरत, बगुला बोला, एक उपाय है। यस्ति यत् सर्वे इम जलाशय त्यक्त्वा विशालतरम जलाशय गच्छेयु। अब मतलब यहाँ इस सरोवर के पास में ही एक बहुत बड़ा सरोवर है, वहाँ मैं तुम सबको ले जाऊँगा। सर्वे अकथन वयम जलचरा कथा स्थलेन गमिष्यामः। सब एक साथ बोले कि हम सब जीव जंतु किस प्रकार वहाँ पर जा पाएंगे, हमें तो नहीं पता, क्योंकि मछलियाँ तो नहीं जा सकती थी ना, मछलियाँ कैसे जाती। तो सारे जितने भी जीव जंतु थे सब बोले कि हम सब कैसे जा पाएंगे। वका अवदत, अब बगुला बोला, अलम चिंतया, बस चिंता मत करो। अहम आकाश मार्गेण युष्मान नेशामी, मैं तुम्हें आकाश मार्ग के द्वारा वहाँ पर ले जाऊँगा। मैं तुम सबको आकाश मार्ग के द्वारा वहाँ ले जाऊँगा। सर्वे मत्स्या मानया, सब मछलियाँ बोली, हम पहले, हम बोले, और इसी प्रकार का इति उच्च अवधन, इसी प्रकार से वह जोर से बोलने लगी। तदा वकः, तब बगुला मत्स्यान् नीत्वा नीति दूरे एकस्य शिलालय स्थाप्य अभक्षत। तो उसने क्या करा, एक एक करके जो मछलियाँ था अपनी पीठ पर बैठाता और अपने मुंह में दबाता और क्या करता, वहाँ पर एक पत्थर के पास दूर ले जाकर उन्हें खा जाता। एकदा कुलीरका अवदत्, अब एक बार वह केकड़ा बोला, त्वं मा त्यक्त्वा अन्यान्यसि, क्या तुम मुझे यहीं पर छोड़ दोगे। अधमानयम, क्या तुम मुझे यहाँ से नहीं ले जाओगे, मेरी रक्षा नहीं करोगे। कुलीरकः वक्रस्य गृहीत्वा धत्वा तेन सा आकाशमार्गेण अगच्छत्। अब जो केकड़ा था वो बगुले की गर्दन पर जाकर बैठ गया और बगुला उसे आकाश मार्ग की तरफ ले जाने लगा। नाति दूर शिलाया ऊपरी कुलीरक मत्स्य कंटकानि अपश्यत्। अब बहुत दूर से उसने पत्थर के पास देखा कि बहुत सारी मछलियों के हड्डियाँ पड़ी थीं। ऊपर से उसने देखा कि बहुत सारी मछलियों की हड्डियाँ पड़ी थी, कहाँ पर, पत्थर के पास।
एतद् दृष्ट्वा स वकस्य गृहीत्वा धत्वा अवदत्। ऐसा देखकर उसने बगुले से कहा कि मुझे फिर से अपने पुराने वाले सरोवर पर छोड़ जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारी गर्दन को काट काट कर अलग कर दूंगा। शीघ्रम माँ पूर्व जलाशय ने, जल्दी से मुझे मेरे पुराने जलाशय पर छोड़ के आओ, अन्यथा त्वम ग्रीवाम अत्रयम छन्नम क्रेशामि, वरना मैं तुम्हारी गर्दन को छिन कर दूंगा, मतलब काट डालूंगा। तत्र आगत्य सकल वृत्ता कथित्वा कुलीरकः जलरचान आपचत। तब वो क्या करता है, वहाँ पर उस सबको ले जाता है और उस दुष्ट बगुले को ले जाकर वहाँ पर मार देता है। भो बांधवा अनेन सह किम कर्तव्य, तो वहाँ पर जाकर वो मार देता है। और जब वो पूछते हैं उससे, बाकी के जलचर उससे पूछते हैं कि तुम कैसे वापस आए, तो वो बताता है सारी बातें उन बाकियों के जानवर, पानी में रहने वाले जानवरों को बता देता है, क्योंकि उससे पहले तो मछलियाँ मर गई थी, लेकिन जो बाकी के बचे हुए जानवर थे उन्हें वो सारी बातें जाकर बता देता है। छठे साठे समाचारित, अब सभी जलचर एक साथ बोलते हैं कि दुष्ट को दुष्ट की सज़ा मिल गई है। तथा कुलरीका वकस्य कोमला ग्रीवा छन्नाम आकृत, और तब वह जो केकड़ा होता है उस गर्दन की कोमल गर्दन पर से छेद कर देता है। दुष्ट दुष्टाया फल प्राप्त, और वो कहते हैं कि दुष्ट को दुष्टता की सज़ा मिल गई है। तो इसलिए कहा गया है छठे साठे समाचारित, कि जो जैसा करता है, जिसकी जैसी करनी होती है उसको वैसा ही फल मिल जाता है। तो इसलिए बगुले ने कहा कि जब बगुले ने कहा कि 6 वर्ष तक यहाँ वर्षा नहीं होगी, तो सभी लोग परेशान हो गए, है ना। अब यह बात आपको अच्छे समझ में आ गई कि दुष्ट को दुष्ट की करने की दुष्टता की सज़ा मिल जाती है। ठीक है, क्या था, विशाल सरोवर था, वहाँ जलचर सुखपूर्वक रहते थे। वहीं बरगद के पास बगुला भी रहता था, और बूढ़े होने के कारण वह मछलियों को पकड़ नहीं पाता था। इसलिए उसने उन मछलियों को खाने के लिए और उन जलचरों को खाने के लिए यह सारा नाटक रचा था। और उस नाटक का जो नष्ट किया था, किसने किया था, उस केकड़े ने नष्ट कर दिया था। दुष्ट को दुष्ट की सज़ा मिल गई